हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम कि राजस्थान के कुछ ऐसे खास आदमी या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है या फिर अपने जीवन को पूरा राजस्थान में ही समर्पित कर दिया है, उनको किन उपनामों से जाना जाता था। तो ये जो भी वीडियो है ये आपकी पटवारी, रीठी और वन विभाग के साथ साथ एसएससी, पुलिस और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर गवर्नमेंट एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो कि है राजस्थान के गांधी की उपाधि दी गई है। हमारे ऑप्शंस हैं जय नारायण व्यास, राव मालदेव, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान के गांधी की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस के नेता थे। उन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए उन्हें राजस्थान के गांधी की उपाधि दी गई है। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ के गांधी किसको कहा गया है? तो मारवाड़ के गांधी के अपने ऑप्शंस हैं दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज। तो इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास। ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, पर इसका आंसर जय नारायण व्यास ही है। इन्हें मारवाड़ के गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जोधपुर स्थित, ये जोधपुर के इलाके से हैं। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी। इन्होंने सामाजिक राजनीतिक कार्यवाणी जय नारायण व्यास अपने खुद के जीवित गाथा थे, मतलब इन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसमें योगदान दिया हुआ है, इसलिए इन्हें मारवाड़ के गांधी की उपाधि दी गई है। और ये एक कवि और लेखक और पत्रकार भी रह चुके थे अपने टाइम पे। तो आइए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान झाबरमल शर्मा, महाराजा गंगा सिंह, अशोक टांक या जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसके आंसर में होगा जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान के नेहरू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इसके फलस्वरूप 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर 2.5 महीने तक जेल में रख दिया था और 16 मार्च 1948 को जब राजस्थान में मत्स्य संघ की स्थापना हुई, तब जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसलिए इन्हें राजस्थान के नेहरू कहा जाता है, क्योंकि यह उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? कवि दुर्लभ को, राव चंद्रसेन को, मंजू राजपाल को या राजेंद्र सिंह को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कवि दुर्लभ को। कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े कवि थे, मतलब संत महात्मा रह चुके थे ये, इसलिए इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। और ये जोधपुर के इलाके से बिलोंग करा करते थे। अपने आश्रम या फिर अपने अंतिम दिनों में ये जोधपुर में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं या किसका उपनाम है?
मंजू राजपाल, सीमा मिश्रा, रीमा दत्ता, गौरी बाई। तो इसके आंसर में होगा दोस्तों रीमा दत्ता, जिन्हें राजस्थान की जलपरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राजस्थान की सबसे बेहतरीन तैराक थी। इसके कारण इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इन्हें राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? गोराधाय, मंजू राजपाल, इरंती बाई, अल्लाह जिलाई बाई। तो इसके आंसर में होगा दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई, जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा यह लोकप्रिय गीत न जाने कितनी सदियों से राजस्थान में बसा चला आ रहा है, जो कि अल्लाह बाई जिलाई ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। पूरी दुनिया के सामने इन्होंने ढोला मारू प्रेम कहानी का गीत पेश किया था, इसलिए इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की मिट्टी को बहुत दूर तक लेके जाने वाली संगीत के क्षेत्र में यह पहली महिला थी जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की रूठी रानी किसको कहा जाता है? ये सवाल शायद आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। रूठी रानी का महल आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रूठी रानी किसको कहा जाता है। जानकी बाई, रवि रानी कुमारी, उमादे भटी यानी और हमीदा बानो। तो इसका आंसर है उमादे भटियानी, जिन्हें राजस्थान की रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है या फिर ये प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि ये मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की दूसरी पत्नी थी, जिनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण इनके आपस में तनावपूर्ण संबंधों के कारण इनका नाम उमादे भटियानी रखा गया या इनको इसकी उपाधि दी गई। राजस्थान का राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, राणा हमीर को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान को राजस्थान का राय पिथौरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मुसलमान के विरुद्ध प्रतिरोध किया तथा दिल्ली पर प्रथम राजा पृथ्वीराज चौहान बने थे, इसलिए इन्होंने राजस्थान का राय पिथौरा कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का लोकनायक कौन है? तो राजस्थान के लोकनायक में अपने ऑप्शंस हैं महाराजा सूरलमल, जय नारायण व्यास, महाराजा गंगा सिंह, जमनालाल बजाज। तो इसका आंसर है दोस्तों महाराजा जय नारायण व्यास, जो कि राजस्थान के लोकनायक थे एक टाइम पे, अभी भी है, उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में आपको डिटेल दे चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये जय नारायण जो व्यास जी थे उनके नाम पे जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। वो एक स्वतंत्र सेनानी भी थे, राजनेता भी थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छे और सक्षम व्यक्ति वो अपने जीवन काल में रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा अपना जीवन दिया है, या फिर अपने जीवन के कुछ साल उन्होंने सिर्फ राजस्थान को ही दिए हैं। वीर रसावतार किसे कहा जाता है? अमरचंद बंडिया, वीर दुर्गादास, भैरव सिंह शेखावत या सूर्यमल मिशन। तो इसका आंसर है दोस्तों सूर्यमल मिशन, जिन्हें वीर रसावतार कहा जाता है। वीर रसावतार से अर्थ है कि इन्होंने अपने ग्रंथों में या अपनी कहानी, अपनी कविताओं में रस, वीरों का रस, मतलब जिस तरीके से वीर युद्ध करा करते थे, जिस तरीके से वीर लड़ाइयाँ किया करते थे, युद्ध योद्धा के बारे में बताया गया है। एक एक चीज बहुत बारीकी से इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी गई है, अपने काव्य ग्रंथ में लिखा है इन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे बड़े ग्रंथ भी इन्होंने ही द्वारा लिखे गए हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो राजस्थान के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको डेली क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।